पास आती है और कहती है कि बेटा तू कितना बड़ा कमबख्त है कि अल्लामा हजरत इमाम हसन बसरी जैसा बुजुर्ग तेरे जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया। हजरत ने उस बेटे ने कहा कि मेरी माँ अब एक ही सूरत है, जब मेरी मौत होगी तो मरने के बाद गांव के नौजवानों को अपने पास बुलाना और उनसे कहना कि मेरे पांव और मेरे हाथ में रस्सी बांध देंगे और गांव के तमाम गलियों में मुझे घसीटेंगे ताकि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए और दुनिया वाला देखकर, गांव के नौजवान देखकर ये सबक ले लेंगे कि जो लड़का जो औलाद दुनिया में अपने माँ बाप का नहीं होगा उसका हशर ऐसा ही होगा। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, खैर उस लड़के का इंतकाल होता है। हजरत इमाम हसन, चूंकि ये वो लड़का तौबा की नीयत से और अपने गलती को मान लिया, गलती के इकरार के बाद उन्होंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला के नजर में वो बंदा महबूब बन गया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में आए और उनके जनाजे की नमाज पढ़ाए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में रहकर अगर हम अपने औलाद की तरबियत कर लेंगे तो यही औलाद कल होकर इंशाअल्लाह हमारे बुढ़ापे में भी काम आएगी और फिर मरने के बाद भी काम आएगी। और याद रखिए, अगर इस दुनिया में आप 4-5 औलाद के बाप हैं और आपकी 2-4 बेटियां हैं, सबको अगर आपने कुरान सिखा दिया, कुरान पढ़ा दिया और वो कम अज कम कुरान देखकर पढ़ने वाला बन गया, तो जब आपकी मौत होगी तो इंशाअल्लाह पुरसुकून मौत होगी और मरने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा कि मेरे मरने के वक्त में आपको ये अफसोस नहीं होगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा कुरान कौन पढ़ेगा, मुझे पढ़ के कौन बख्शेगा, आपको इसका टेंशन नहीं होगा। इसलिए बेहतरीन माँ बाप वही है जो अपनी औलाद को सबसे पहले दीन सिखाए, कुरान पढ़ाए और उसके बाद फिर दुनियावी लाइन से उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि ये एजुकेशन का दौर है, तरक्की का दौर है, इस दौर में हम अपने औलाद को जितना पढ़ाएंगे उतना कम है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, बेशुमार वाक़यात है। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी मौत का आखिरी वक्त आया, अब जाएगी सांस, उस वक्त भी वो इल्म दीन को सीखने में मसरूफ रहते थे। आज हमारी हालत देखिए, हम जब मौत के कटघरे में आते हैं तो न जाने हम क्या क्या ख्यालात के दुनिया में गुम हो जाते हैं। मेरे भाई, हम सब तौबा करें और इरादा करें कि इंशाअल्लाह अब जो हमारी जिंदगी बची है हम कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान अगर नहीं जानते हैं पढ़ना तो इंशाअल्लाह हम कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा आपके सामने है और मस्जिद भी आपके गाँव में है। ये कारी साहब बड़े मुखलिस मेहनती उस्ताद है। आप इस इदारे का हर एतबार से ताउन कीजिए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े आप अपने पैसे से, अपने माल से और अपनी जान से इदारे को दीजिए, कुर्बान कीजिए। इदारे के लिए जितना अपने आप को लगाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको वैसे ही नवाजेगा इंशाअल्लाह। आज तक इस दुनिया में जो लोग भी मदरसा और मस्जिद से लगकर अपनी जिंदगी गुजारे वो कभी नाकाम नहीं हुआ, वो हमेशा कामयाब हुआ, मुराद हुआ है। आपको भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये 3 काम जो मैंने पहले पेश किया हम लोगों को इंशाअल्लाह करना है। पहला काम, नंबर 1 दीन की तालीम हासिल करना। नंबर 2, जब जिहाद का वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह जिहाद करेंगे। नंबर 3, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे। हराम कमाई अगर औलाद कमाए तो उससे हम अपने आप को बाज करेंगे, रोकेंगे, अपने जेब में हराम पैसे को जाने नहीं देंगे। हलाल माल कमाएंगे, हलाल माल खाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा शुमार सिद्दीक़ीन में फरमाएगा, सच्चे और अमानतदार लोगों में फरमाएगा। फिर
पर नमाज पंज गाना ना कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना तो सख है तेरा ठिकाना।